আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। দেশে ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট। প্যারিস অলিম্পিক 2024-এ দারুণ পারফর্ম করে ফাইনালে উঠেছিলেন ভিনেশ। 50 কিলোগ্রাম বিভাগে ফাইনালে উঠলেও 100 গ্রাম বেশি থাকায় তাকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। ফোগাটের অযোগ্যতার বিরুদ্ধে আরবিট্রেশন ফর স্পোর্ট আদালতে আবেদন করেছিলেন এবং তাকে রৌপ্য পদক দেওয়ার জন্য দাবি করেন তিনি। যদিও সিএএস কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাটের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। অলিম্পিক খেলার পর তিনি দেশে ফিরেছেন। দিল্লি বিমানবন্দরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। দিল্লি বিমানবন্দরে কুস্তিগির সাক্ষী মালিক এবং বজরং পুনিয়া ভিনেশকে স্বাগত জানান। অযোগ্য ঘোষণার পর কুস্তি থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন ভিনেশ, তবে তিনি এখন অবসর থেকে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। ভিনেশ একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, সম্ভবত বিভিন্ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পরও তিনি 2032 পর্যন্ত খেলতে পারেন। देखो, जितने भी आप लोग, सुबह से मुझे पता है आप लोग भी परेशान हो, लेकिन इतना सब प्यार देख के, इतना सब वो देख के मतलब आपको भी शायद खुशी हुई होगी कि किसी भी एथलीट को इतना प्यार मिलता है, तो हर एक देशवासी को खुशी मिलती है, तो आपको भी शायद वही खुशी मिली होगी। और कुछ भी अगर हमारे से गलती हुई हो इस सफर में, इस पूरे दिन में, तो माफी चाहूंगी। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत गहरा गांव है ये ओलंपिक मेडल का। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता है उसको भरने में, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों का, जो अपने परिवार का, अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो शायद वो घाव भरने में मुझे हिम्मत मिलेगी। और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे मतलब नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूंगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको इस्तेमाल करूं। जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ, और वो भी मुझे लगता है अधूरा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई, आपको पता है कि हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी। और उम्मीद करते हैं परमात्मा से कि सच्चाई की जीत।